नया साल स्टार्ट हुआ ही था, उन्होंने काफ़ी सारा काम का घोषणा कर दी कि 2024 में काफ़ी सारा प्रोजेक्ट वो करने जा रहा है। वेस्ट बंगाल से इस तरह से आएगा तो वहाँ के लिए कोई सेटिंग नहीं है। ये उनका एक फायदा है। इस तरह से भी जो एक्टिविटीज़ हो रहा है, क्योंकि असम में जो लैंड है आगे और रिच बनाना है, तो हमें भी लासित बरफुकन जैसा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम उसी भूमि से बिलोंग करते हैं। एज ए असमीज, हर असमीज को कहता हूँ कि अपनी समाज के लिए थोड़ा बहुत ये जो आधुनिकता के नाम पर आप एक गलत। नमस्कार, आपको एक बार फिर से स्वागत है। मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए फ्री है, मेरे लिए मायने रखते हैं, और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, असम का चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्वा शर्मा, यानी मेरा स्टेट का चीफ मिनिस्टर, वो हमेशा सुर्खियों में रहना पसंद करता है। लोगों का वही कहना है, लेकिन मेरा कहना है कि वो काम ही ऐसा करता है, इसीलिए सुर्खियों में आता है। नया साल स्टार्ट हुआ ही था, उन्होंने काफी सारा काम का घोषणा कर दिया कि 2024 में काफी सारा प्रोजेक्ट वो करने जा रहा है, जिसमें से 3000 किलोमीटर्स रूरल एरिया का सड़क है, जो नेशनल हाईवे टाइप का वो बनाने जा रहा है। काफी मेडिकल कॉलेज है, हाई स्कूल्स है, उस टाइप का डेवलपमेंट का काम करने का उन्होंने घोषणा की। लेकिन साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ा घोषणा की कि असम में जो प्राइवेट मदरसा है, उसमें से वो थाउजेंड्स नंबर्स ऑफ प्राइवेट मदरसा को बंद करने जा रहा है। इसे टोटल असम में लगभग 3000 नंबर्स ऑफ मदरसा है, राइट। इसमें से थाउजेंड्स नंबर्स वो बंद करने जा रहा है। जो प्राइवेट है 2000 खोला है, आगे उसका ऊपर भी कार्रवाई होगा। उन्होंने कहा कि जो इंडिजिनस जो मुस्लिम्स है, उन लोगों का ऊपर मन किया जाएगा, राइट। मैं असम से बिलोंग करता हूं, तो मुझे हर वो गतिविधियों के बारे में मालूम है। तो मैं आज आपको समझाता हूं कि एक्चुअली ये जो बैन हो रहा है ना, ये सही हो रहा है और क्यों हो रहा है, और मदरसा को नाम लेके असम में जो गलत कारनामा हो रहा है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। इसमें ऐसा है, असम के लिए आज का दिन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशी। देखो, बांग्लादेशी वैध अवैध कोई मायने नहीं रखते, वो बांग्लादेशी है। लोग कहने के लिए कहता है कि यार ये अवैध बांग्लादेशी है। मैं कहता हूं बांग्लादेशी बांग्लादेशी ही होता है, उसमें कोई वैध अवैध नहीं होता है, राइट। राजीव गांधी ने घोटाला किया, 71 काट ऑफ कर दिया था, जिसका परिणाम असम का साथ गलत हुआ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था उसका। तो उसी का फायदा उठाते हुए लोगों ने वैध बांग्लादेशी भी कहने लगा। लेकिन जो अवैध बांग्लादेशी है, ये असम के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। असम में ये जो मदरसा बैन कर रहा है ना, इसमें क्या फायदा होगा मैं आगे ये भी समझाता हूं। देखो, अलकायदा का नाम आपने सुना होगा। उसामा बिन लादेन मर तो गया है, राइट। वो वही था कि यूएस में जाके यूएस का फ्लाइट लेके यूएस का जो ट्रेड सेंटर है उसको उड़ा दिया था। लोगों का वही व्यू आता है कि वही है। लेकिन आपको मालूम है, अलकायदा का जो एक्टिविटीज है असम का अंदर हो रहा है। बांग्लादेश का जो जमाती इस्लाम जो संगठन है, इनका एक्टिविटीज असम में बहुत बढ़ रहा है। ये काफी सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। और असम में आज का दिन में और एक प्रॉब्लम है असमीज लोगों का, या हमारा यहाँ का जो लोकल लोग है। देखो, मैं खुद असमीज हूं, राइट। इस टाइप का हो गया। मॉडर्न सोसाइटी में डेवलपमेंट का नाम पर काफी सारा लोगों को काफी सारा खबरें जानने के बाद भी उसके लिए वो इंटरेस्टेड नहीं होता है। हार में गया, मेरा तो सही चल रहा है ना। लेकिन अंदर ही अंदर असम में जो एक गलत गतिविधि आगे बढ़ रहा है ना, ये मदरसा उसको लीड कर रहा है। आपके पास मैं रिपोर्ट दिखाता हूं। पिछला काफी सारा टाइम पर असम में काफी सारा मदरसा को बैन किया गया था, वहां पर अलकायदा का एक्टिविटीज पाया गया था। बांग्लादेश का अवैध जो मौलाना लोग आगे वहां पर लोगों को शिक्षा दे रहा है। क्या शिक्षा दे रहा है? गलत शिक्षा दे रहा है। वो कोई फॉर्मल एजुकेशन के बारे में नहीं समझा रहा है, वो वही समझा रहा है कौन काफिर है, किसको मारना चाहिए, तुम लोगों को कैसे जिहाद लाभ करो, लव जिहाद जो होता है ना, यही सब सिखा रहे हैं। वहां कोई सही नहीं सिखा रहा है। इसीलिए हिमंत बिश्वा शर्मा का ये जो स्टेप है बहुत बढ़िया है, और ये होना बहुत जरूरी है। असम में बांग्लादेशियों का साथ साथ और एक मेजर प्रॉब्लम है रोहिंग्या। ये जो म्यांमार से मणिपुर होते हुए इस टाइप का जो रोड पकड़ता है ना, ये एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली असम का जो बॉर्डर है, एक तो बांग्लादेश के साथ शेयर करता ही है, साथ में काफी सारा हमारा देश का जो स्टेट है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा। तो वहां से भी अगर बांग्लादेशी वो सारा स्टेट में घुसने के बाद असम आते हैं स्टेट टू स्टेट, तो वहां उनके लिए मतलब कोई चेकिंग वगैरह नहीं होता है। मान लो बांग्लादेश असम का जो बॉर्डर है,
वहां पर बीएसएफ रहता है, वहां इतना आना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो मेघालय से कोई बांग्लादेशी अगर बांग्लादेशी मेघालय घुस गया, मेघालय से आसाम आएगा, तो उसको तो मेघालय और आसाम का जो बॉर्डर है वहां पर कोई चेकिंग नहीं होगा। वेस्ट बंगाल से इस तरह से आएगा तो वहां के लिए कोई चेकिंग ही नहीं है। ये उनका एक फायदा है। इस तरह से भी जो एक्टिविटीज हो रहा है, क्योंकि आसाम में जो लैंड है ये काफी ज्यादा है और पॉपुलेशन बहुत ही कम है। लेकिन अब पिछला 10 ईयर्स का डाटा अगर उठा के देखिएगा ना, इन लोगों का पॉपुलेशन इतना बढ़ा है, इतना बढ़ा है, मतलब काफी सारा ऐसा एरिया है, लाइक ब्रह्मपुत्र का जो किनारा होता है वहां पर कोई जाना पसंद ही नहीं करता है, दूर दूर तक कोई नहीं रहता है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन वहां पर देखिएगा इन लोगों ने पूरा गांव बसा दिया है, गांव टू गांव, मतलब इतना बड़ा बड़ा गांव वो लोग बसा दिया है। और वहां जैसे गांव हो जाता है, मान लो 2 घर हो गया, फिर 20 घर हो गया, फिर 200 घर हो गया, फिर वहां पर एक मदरसा बन जाएगा, वहां पर एक आपका मस्जिद बन जाएगा। पता नहीं कहां से पैसा आता है, क्या एक्टिविटीज होता है। एक्टिविटीज क्या हो रहा है आज मालूम पड़ रहा है कि अलकायदा का एक्टिविटीज ये लोग वहां पर करवा रहा है। ये जो मौलाना बांग्लादेश से आता है गलत शिक्षा देने के लिए आता है, ये आज धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। तो प्रश्न ये है कि आज आसाम का जो लोग है, जो असमीज लोग है, राइट, ये लोग आसाम को आगे बढ़ाने में कितना जागरूक है, कहां तक ये सोच सकते हैं। आजकल आधुनिकता के नाम पर समाज में एक विचारधारा हो गया ना, सरकार तो अपने काम कर रहा है, वो दिखा भी रहा है यहां गलत हो रहा है, ये लोग गलत कर रहा है, इसको हम पकड़ रहा है। लेकिन फिर भी समाज में आधुनिकता के नाम पर लोगों ने इसको जो अनदेखा कर दिया ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता, करने दो, होने दो, ये एक गलत है। क्योंकि हमारा नेक्स्ट जनरेशन या हम या अभी का जो जनरेशन है, इनको अगर आसाम का जो हिस्ट्री है, आसाम एंशियंट हिस्ट्री में खुद एक प्राउड है। लासित बरफुकन जैसा वीर आसाम से पैदा हुआ था, इसी ब्रह्मपुत्र में कितना टाइम लड़ाई हुआ था, सरायघाट लड़ाई आज भी इतिहास में है। हाँ, लेफ्टिस्ट में अपना जो इतिहास में वो नहीं डाला, वो एक गलत बात है, क्योंकि लोगों को आज समझ आने के बाद भी लोग उस तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मान लो 25 दिसंबर क्रिसमस होता है, एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल में क्या किया, वो सांता क्लॉज, तो लोग वो देखने के लिए भाग रहा है। मैं तो देख के मतलब स्ट्रेंज हो जाता हूं कि क्रिश्चियनिटी का लोग इतना नहीं जा रहा है जितना अपने असमीज भाई बंधु जा रहा है उसको देखने के लिए। लेकिन लासित बरफुकन का बारे में लोगों को शायद ही किसी का समझ हो, कोई पढ़ना ही पसंद नहीं करते, यार कौन है लासित बरफुकन। हाँ, उन्होंने लड़ा, फ्रीडम के लिए लड़ा, आसाम को प्रोटेक्ट किया, हम आज सुरक्षित है, वहां तक ही सीमित है। लेकिन इधर एक संप्रदाय जहां 2 घर आके ब्रह्मपुत्र की वो किनारे में बहता है ना, 2 से 200 घर हो जाता है अपनी वोट बैंक को, अपनी कल्चर को, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इधर हमारा समाज आधुनिकता के नाम पर मतलब अपना ही इतिहास को भुला दिया है। ये समाज के लिए आज का दिन में सबसे बड़ा समस्या है। जो मैं कहा, जो यंग जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, इनको सोचना पड़ेगा। तो देखो, अगर हमें अपनी ही ओरिजिन, जो अपना प्राउड हिस्ट्री है, उसको प्रोटेक्ट करना है, आगे और रिच बनाना है, तो हमें भी लासित बरफुकन जैसा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम उसी भूमि से बिलोंग करते हैं जो लासित बरफुकन की है। आज सरकार जो काम कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। देखो, मैं ना बीजेपी का सपोर्टर हूं, ना मैं बीजेपी का बारे में बहुत ज्यादा कुछ खबरें रखता हूं, जी नहीं। लेकिन मेरा जो सोच है ना, ये समाज के लिए है, स्टेट के लिए है, देश के लिए है। मैं वो हर लीडर के साथ हूं जो अपनी देश का साथ है, मैं हर वो लीडर के साथ हूं जो अपनी समाज और अपनी स्टेट को डेवलप करने में लगा हुआ है, जिसमें से हिमंत बिश्वा शर्मा भी है। इसीलिए मैं इस आदमी को सपोर्ट करता हूं। आज ये मदरसा बैन कर रहा है क्योंकि वहां से गलत गतिविधि हो रहा है। फरवरी महीने से, नेक्स्ट महीने से वो पोलीगामी बिल ला रहा है, जो बहुत ही जरूरी है। मैंने कहा ना, 2 घर से 200 कैसे हो जाता है, ये उसका एक लाइव एग्जांपल है, राइट। ये सब काम हो रहा है, लेकिन हमें भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। मैं भी असमीज हूं, मैं भी असम से बिलोंग करता हूं, मेरा हिस्ट्री भी और रिच बने, उसके लिए हम कहां तक जागरूक हैं। तो क्या हम क्रिसमस सेलिब्रेशन करने से हो जाएगा, क्या ईद मुबारक देने से हो जाएगा? जी नहीं। हमें भी लासित बरफुकन का जो प्राउड है, लासित बरफुकन ने जो किया इस असम को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो आगे ले जाना पड़ेगा। वो आगे दिखाना पड़ेगा कि हम ऐसा भी कर सकता है जो इतिहास में हुआ था। हम वही लासित बरफुकन का भूमि से बिलोंग करते हैं। तो आज सरकार जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, हमें उनका समर्थन देना चाहिए। और हाँ,
एज ए असमीज हर असमीज को कहता हूँ कि अपनी समाज के लिए थोड़ा बहुत ये जो आधुनिकता के नाम पर आप एक गलत दिशा में चली गई हो, थोड़ा सोच लेना। आधुनिकता हर किसी को चाहिए, एंजॉयमेंट हर किसी को चाहिए, हर फेस्टिवल मनाओ, मैं किसी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपना फेस्टिवल को नीचा दिखा के दूसरों का फेस्टिवल में मतलब जाके इस तरह का, शंकरदेव का कोई जन्मदिन होगा, माधव देव का जन्मदिन होगा, उस दिन तो इस टाइप का नहीं होता है। रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है ना, उस दिन देखता हूँ मैं असम में कितना फेस्टिवल मनाया जाता है, तो किस तरीके से उसको मनाया जाता है ये देखने लायक होगा। तभी समझ में आएगा कि समाज किस दिशा से आगे बढ़ रहा है। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।